नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी भी संजय में। मुंबई की प्रसिद्ध सीआईडी की टीम को एक नए केस की जांच के लिए हिमाचल प्रदेश के एक सुदूर गांव में भेजा गया था। रिपोर्ट मिली थी कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए थे। गांव के लोगों का कहना था कि उनकी आखिरी लोकेशन एक पुरानी शोध केंद्र में थी, जो कि पहाड़ों के बीचों बीच था। टीम में थे एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत, दया और डॉक्टर तारिका। वे अपनी जीप में बर्फीले रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक मौसम बिगड़ने लगा। घने बादलों और तेज हवा के साथ भारी बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। देखते ही देखते रास्ता बंद हो गया और उनकी गाड़ी बर्फ में ही फंस गई। एसीपी प्रद्युमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तूफान किसी खतरे से कम नहीं, हमें फौरन कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। दया ने बर्फ में फंसी जीप को निकालने की कोशिश की, लेकिन पहिए फिसल रहे थे। इसी बीच अभिजीत को दूर पहाड़ के नीचे एक रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। सर, वहां पर शायद कोई केबिन या घर हो सकता है, अभिजीत ने इशारा करते हुए कहा। टीम ने जरूरी सामान उठाया और बर्फ में रास्ता बनाते हुए रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके हाथ शून्य होने लगे थे। लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वे एक पुरानी लकड़ी के केबिन के पास पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दया ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर टीम दाखिल हुई, मगर केबिन अंदर से पूरी खाली थी। लेकिन वहां किसी के रहने के निशान साफ साफ दिख रहे थे। एक टेबल पर कुछ दस्तावेज और एक टूटी हुई लैब कोट पड़ी थी। डॉक्टर तारिका ने दस्तावेजों को गौर से देखा और चौंकते हुए कहा, ये तो डॉक्टर रमेश के शोध पत्र लगते हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंचे? उसी समय खिड़की से एक परछाई गुजरती हुई दिखाई दी। किसी ने हमें यहाँ आते देख लिया है, अभिजीत ने पिस्तौल निकालते हुए कहा। टीम बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक एक धमाका हुआ और केबिन के पिछले हिस्से में आग लग गई। चारों तरफ बर्फ थी, लेकिन आग भयंकर तरीके से फैलने लगी। एसीपी ने तुरंत आदेश दिया कि सब बाहर निकलो और छिप कर देखो कि ये सब कौन कर रहा है। टीम बर्फ में छुपकर दुश्मन पर कड़ी नजर रखने लगी। कुछ ही देर में उन्होंने दो संदिग्ध लोगों को केबिन की तरफ आते देखा। वे वैज्ञानिक के अपहरण में शामिल हो सकते थे। दया और अभिजीत ने उन्हें दबोच लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। संदिग्धों ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर रमेश को बर्फीली गुफा में कैद कर रखा है, क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण फार्मूला तैयार कर चुके थे जो उन्हें चाहिए था। सीआईडी की टीम ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से गुफा तक पहुंचकर डॉक्टर रमेश को सुरक्षित बचा लिया और अपराधियों को पुलिस के हवाले कर दिया। एसीपी प्रद्युमन ने मुस्कुराते हुए कहा, दया, पता था मुझे कोई भी अपराधी इस बर्फीले तूफान से बच सकता है, लेकिन सीआईडी से नहीं। टीम ने राहत की सांस ली और फिर से अपनी जीप की ओर लौटने लगी। बाहर बर्फबारी जारी थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर जीत की चमक थी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।